Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this video we are going to discuss about some of the important topics of current affairs which are being asked and which can be asked and किस तरीके से पूछा जा सकता है in the UPSC interview for 2023. This is based upon the transcripts that we have received for the interviews जो हमारे students दे रहे हैं interview. प्लस आप लोग जो नहीं दे रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं. कुछ 10 करीब टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. और वीडियोस में बना दूंगा एज सुन एज द इंटरव्यूज प्रोग्रेसेस, है ना. तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन जो कि आप जिसके थ्रू गुजरेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक जो रिकरेंटली पूछा जा रहा है, अभी बार बार मैंने देखा यूपीएससी बोर्ड भी इस पर डिस्कशन कर रहा है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर. व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, किस तरीके से आपको लगता है कि इंडिया में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, है ना. तो वी हैव एनालाइज्ड इट थ्रू आउट द ईयर. साल भर हमने इस पर डिस्कशन किया है. आप जानते होंगे कि मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने कई बार डिस्कशन किया. तो वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी है. एक बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच रख के आपको आंसर करना पड़ेगा. किसी को आउटराइटली ना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना किसी को आउटराइटली रिजेक्ट करें. दोनों को वे करिए, दोनों को अपने प्रोज एंड कॉन्स दीजिए, उसके बाद आप वहां पे एक वे फॉरवर्ड रख के बता सकते हैं. ठीक है ना. किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होगा साइकिल्स का. फिर इसमें एक मैंने अभी एक स्टूडेंट से मैंने बात की थी, तो उससे एक जैसे एक अलग से क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि जो नेशनल इश्यूज हैं वो स्टेट के इश्यूज से डिफरेंट होते हैं, है ना. तो इसका भी आंसर ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के इश्यूज और नेशन के इश्यूज दोनों डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट. येट दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नेशनल इश्यूज, बट फिर भी वो बहुत डिफरेंट होते हैं. नॉर्थ ईस्ट की अलग प्रॉब्लम्स हैं, नदर्न पार्ट की अलग प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, तमिलनाडु की प्रॉब्लम अलग होगी. तो डेफिनेटली दैट इज दैट. तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस जब आपको बिल्कुल आउटराइटली पता है कि यस दैट इज द आंसर, आप वहां पे ऐसे आंसर दे भी सकते हैं. ठीक है ना. तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो लोग इसको एज फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू पूछ रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी आपको दिखेगा. दूसरा जो एक टॉपिक मैंने अभी देखा कि कल मुझे पता चला, वो है न्यू कोड बिल्स के बारे में भी पूछा जा रहा है. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है. अब किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने दो तरीके हैं इसके क्वेश्चन पूछने के. एक तरीका है कि इज इट न्यू वाइन, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, है ना. जैसे कि अगर आप पुराने हमारे जो एक्ट्स थे, इंडियन पीनल कोड ले लीजिए या सीआरपीसी ले लीजिए, एविडेंस एक्ट ले लीजिए, क्या वही चीज नए बॉटल में हमको परोसी जा रही है. दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. सेकंड वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज दैट इट इज अ इंप्रूवमेंट अपॉन द कॉलोनियल लॉज, है ना. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों ही तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा. बट ओवरऑल यू हैव टू सपोर्ट द चेंजेस कि यस इट इज अ गुड थिंग. इसलिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है. फॉर एग्जांपल क्रुएलिटी वाला पॉइंट जो है किस तरीके से डिफाइन किया गया है वुमेन के रिलेटेड, मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग किस तरीके से जो इनहेंस किया गया है टू क्रिएट डिटरेंस, है ना. तो ये सारी चीजें आप वहां पे बता सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डिस्कस इन दिस. उसके और पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तीसरा जो टॉपिक काफी पूछा जा रहा है वो है इजराइल और हमास वॉर के बारे में, लेकिन डायरेक्टली उनकी हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही है. इट इज कनेक्टेड टू द इंडियाज रोल, है ना. कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि इस पूरे कन्फ्लिक्ट का ओवरव्यू क्या है, मतलब कि ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है टॉपिक कि नहीं समझ में आ रहा है. दैट इज द फर्स्ट थिंग, है ना. गाजा स्ट्रिप के बारे में ज्योग्राफिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे इसी में कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसकी आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत समझते हैं कि नहीं समझते हैं. सेकेंड है इंडिया का स्टैंड क्या है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पैलेस्टीन के बारे में कहा है कि भाई पैलेस्टीन और हम भी टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, दोनों को पीसफुली एग्जिस्ट करने की बात करते हैं. तो वो वाला स्टैंड भी आपसे पूछा गया है. अभी रिसेंटली जो वोटिंग हुई थी इसमें हमने खुद वॉर को खत्म करने के लिए वोटिंग की थी, तो वो सीज फायर के लिए हमने वोट किया था. तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है एंड डू यू सपोर्ट और डू यू जस्टिफाई दैट स्टैंड ऑफ इंडियाज. तीसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो रीजनल इम्पैक्ट का. जैसे हम रेड सी में पूरे ट्रबल्स देख रहे हैं और जो खर्चा ज्यादा लग रहा है
है क्योंकि हम केप ऑफ गुड होप के रास्ते से फिर आ रहे हैं। तो ऑल दिस यू कैन डिस्कस इन दैट। इकोनॉमिक पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अभी जैसे हमने देखा कि बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, वाटर बेस्ड अटैक्स, जो नेवल बेस्ड अटैक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो भी आप पॉइंट एज अ डिस्कशन वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है जो इंटरव्यू की थीम है प्लस वो मेंस की भी थीम है, वो है आपका रोल ऑफ गवर्नर एज लिमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पे किस तरीके से जो लिमिटेशंस हैं गवर्नर के ऊपर, वो किस तरीके से गवर्नर्स उसको ब्रेक करते हैं। और अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई यू हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड दूसरी चीज ये कि एक उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप को किसी भी बिल को आउटराइटली मतलब विदहेल्ड नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन ओनली सेंड इट फॉर द असेंबली टू पास इट अगेन एंड देन यू हैव टू गिव क्लियरेंस टू दैट। प्लस यू कैन नॉट रिजर्व एवरी बिल टू फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा भी जा रहा है कि कौन से स्टेट में ऐसा भी आपने सुना। फिर उसके रिगार्डिंग जैसे केरला का आपने बहुत ज्यादा सुना, तमिलनाडु का हमने बहुत ज्यादा केस सुना ऐसा, है ना। तो दैट इज अ थिंग विच हैज बीन आस्क्ड और जो पूछी भी जा रही है। इसके अलावा दो क्वेश्चन तो मुझे पता है क्या पूछा गया। एक आदित्य एल1 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि उससे हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। चंद्रयान 3 के बारे में हमने क्वेश्चन पूछते हुए देखा है। प्लस एक्सपो सैट मिशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। एक्सरेज को स्टडी करने का जो है, एक्सरे पोलैरिमेट्री को स्टडी करने का ये मिशन है। सो इट हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड रिकरेंटली इन द एग्जाम, इन द इंटरव्यूज। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट एक थीम बन रहा है ना, तो ये याद रखेगा। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई वाज वेरी मच, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि ये पूछा जाएगा आपसे, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, नगरा, द्रविड़ा आर्किटेक्चर, वेसारा आर्किटेक्चर, पंचायतना, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो अयोध्या में टेम्पल बन रहा है उसके बारे में एक बहुत ही मतलब एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मंदिर के कॉन्सेक्रेशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इफ यू आर इनवाइटेड विल यू गो और नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। प्लस इसी से रिलेटेड जैसे नेम चेंजिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैजाबाद से अयोध्या किया गया था, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया था। सो वेरी डिप्लोमेटिकली यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस, डोंट ड्रैग दीज क्वेश्चंस टुवर्ड्स द कंट्रोवर्सी। जब भी आप आंसर करें इसको कंट्रोवर्सी की तरफ ना ड्रैग करें, हिंदू मुस्लिम या फिर रिलीजियस एंगल ना दें, बजाय इसके आप उसको हिस्टोरिकल या उसका जो रेलिवेंस है, जैसे प्रयागराज में मैंने एक आंसर सजेस्ट किया था कि आप आंसर दे सकते हैं कि वाई प्रयागराज, बिकॉज इट इज द किंग ऑफ ऑल द 5 प्रयागाज, है ना, तो इसलिए उसका नाम रखा गया। उसको आपने एक अलग नीश दे दिया, है ना। तो दिस टाइप ऑफ आंसर यू कैन गिव रादर देन ड्रैगिंग दैट आंसर टू द कंट्रोवर्सी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक ये सारी चीजें जो थी काफी ज्यादा रिकरेंटली पूछा जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विमेन रिजर्वेशन बिल। काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि विमेन रिजर्वेशन बिल पे पूछा गया कि जो रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि अभी नहीं लागू हो रहा है, उसके लिए पहले एक सेंसस आएगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। तो वेदर गवर्नमेंट रियली वांट्स टू प्रोवाइड दैट रिजर्वेशन और नॉट, एक बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन थोड़ा कहना चाहिए आपसे दे एक्सपेक्टेड यू टू आंसर दैट। देखिए वहां पे हमेशा आपको गवर्नमेंट की मंशा क्लियर रखनी है, गवर्नमेंट का फेवर आपको पॉलिसी मेकिंग में करना पड़ेगा, है ना। पॉलिसीज में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू हैव टू बी neutral, you have to be impartial. By nature of your services you have to support these policies, because if you're not supporting these policies then you will not be able to implement these policies. So you have to be very humbly answer these questions, plus you have to give a weightage to the government in all these points. So that is what I think is the thing. तो ये कुछ topics थे जो अभी recently पूछे जा रहे हैं, और जो भी important होंगे मैं आपको बता दूंगा। Till then keep loving us, keep sharing us. Thank you, have a nice day.